तो नया दिन नया गेम स्टार्ट करते हैं। तो हमें आया है ब्लैक, करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सी ओपनिंग। वैसे ओपनिंग इसने चुना है किंग्स गैम्बिट, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसके बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको फिर कभी। इसने मुझे अपना नाइट फ्री में दे दिया है, मतलब फ्री में मतलब नाइट फॉर ए बिशप। तो मैं इसका नाइट ले ही लूँगा और हम ट्राई करेंगे कि कुछ और ओपनिंग करें। वैसे कैसल तो हमें शायद लॉन कैसल करनी पड़ेगी, या फिर कैसल भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे वो क्या खेलता है। तो मुझे लगता है कि उसने चुना है बिशप को बाहर निकालेगा। तो मैं भी अपने नाइट को बाहर निकाल लेता हूँ अटैक के लिए क्वीन पे। तो उसने भी अपना नाइट निकाल लिया। क्या मैं अटैक करूँ? तो अब उसकी क्वीन कहाँ जाएगी? बैक जाएगी एक स्टेप पीछे ऑब्वियसली। तो अभी इस तक सिचुएशन बैलेंस है, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ नहीं है। तो मैं उसके बिशप को पीछे धकेलने की या फिर ट्रिक करने की कोशिश करूँगा। तो उसने भी मेरे नाइट पे अटैक कर दिया है, d4 के नाइट पे अटैक। लेकिन अब मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी पॉन खतरे में e5 की। यही एक होता है कि अगर एक्सेप्ट ना करो किंग्स गैम्बिट तो सेफ रहते हैं। बाकी कुछ नहीं। एक्सेप्ट कर लिया है तो सर जी ब्लैक को, मतलब जिसने भी एक्सेप्ट करी है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ता है। तो मैंने किया है उसके क्वीन पे अटैक, साइमल्टेनियसली उसके बिशप पे। वैसे ये बात अलग है, उसे इसके बाद कैसलिंग ही बेस्ट मूव है। अगर वो कैसलिंग नहीं करेगा तो उसका बिशप चला जाएगा फ्री में। कैसल फॉर बिशप, सिर्फ और सिर्फ कैसलिंग ही करनी पड़ेगी उसे। द ओनली बेस्ट मूव टू सेव इज बिशप। कैसलिंग मतलब कैसलिंग। अगर वो बाकी कुछ खेलेगा जैसे मेरे नाइट को या फिर क्वीन, मुझे लगता है कि वो उसे क्वीन हिलानी चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगा भाई क्वीन हिला के? मतलब ये तो मतलब फ्री ही है। मुझे मिल गया फ्री बिशप, समझ लो सर जी कि मुझे मिल गया है फ्री बिशप। तुम देख लो कैसलिंग कैसे करता। क्वीन पे अटैक था तो मुझे फ्री बिशप मिल चुका है। अब आगे के गेम में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि वैसे मुझे नाइट मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि उसके पास ये लो सर जी, उसने एक और गलती कर दी, मुझे अपना बिशप फ्री में दे दिया। पता नहीं क्यों किया। हाँ वैसे उसके पास मतलब क्या, ये पॉन के लिए f4 की पॉन एक्सचेंज करने के बाद उसे उसकी फाइल ओपन हो जाएगी, जिससे वो रुक फाइल भी ओपन हो जाएगी मेरे किंग पर अटैक करने के लिए। तो मुझे अपने किंग को ले जाना पड़ेगा लॉन कैसल की तरफ, यानी क्वीन साइड की तरफ। वैसे वो अपने आप ही चला जाएगा क्योंकि वो ही चेक करके मुझे भेज देगा वहाँ पे। और मुझे भी ध्यान से ही खेलना पड़ेगा क्योंकि चेक के चक्कर में एक भी गलत मूव और ख़त्म। वैसे यहाँ पे मेरा नाइट भी खतरे में है। जो e3 पे जो मैंने फ्री बिशप लिया था उसका नाइट खतरे में। वैसे उसका इतना टेंशन नहीं क्योंकि मैं सीधे से डबल नाइट करके बच गया। अब उसमें मतलब अपने नाइट से भी अटैक करने की उसको सूझी कि नहीं कभी। तो सिंपल पॉन एक्सचेंज और अब चेक आएगा। अब हाँ मुझे पता ही था कि रुक से ही चेक आएगा क्योंकि मेरी जो e5 की पॉन है उसकी क्वीन से लेगी। अभी उसे लेने वाली है उसकी क्वीन। तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है कि वैसे भी मतलब मेरा किंग तो वैसे ही उधर धकेलने जा रहा है कि वैसे मेरा किंग कैसे भी करके A7 पे पहुंच गया तो अच्छी बात है। उसने एक गलती कर दी, बड़ी सी गलती कर दी। अगर वो क्वीन से चेक करता तो मतलब वो क्वीन से चेक नहीं कर सकता था, ठीक है।
वैसे ये जो हमारे 2 नाइट बेल्ट है, मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि नाइट को 4 पॉइंट्स होने चाहिए और बिशप को 3, क्योंकि देखो भाई इतना तगड़ा वाला अटैक लगा है नाइट का, मतलब उसको इतना रिस्ट्रिक्शन है, तो उसने सोची है अपने नाइट से अटैक करने की। वैसे मुझे अब अपने किंग को लेना चाहिए था, तब लेना चाहिए अपने किंग को B8 पे, लेकिन अब उसका अटैक बढ़ रहा है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि लूँ या ना लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि उसके क्वीन को चेक करे, तो एज यूजुअल उसने पॉन ले ली। तो इस वक्त मैं अब रुक एक्सचेंज करना चाहूँगा, पीसेस कम करना चाहूँगा क्योंकि मैं वैसे एक पीस अप हूँ, तो रुक एक्सचेंज एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है मेरे लिए, पीस एडवांटेज। तो वैसे मुझे शायद G8 खेलना चाहिए था, क्वीन पे अटैक और वो पॉन मिल जाती, लेकिन ठीक है, देखते हैं वो एक्सचेंज करता है या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि इसकी क्वीन पे अटैक करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तो शायद वो F1 के एज एक्सपेक्टेड F1 खेला, तो मैं एक्सचेंज करने की जगह उसकी क्वीन पे अटैक करके वो पॉन लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे अटैक इतना तगड़ा नहीं है कि कुछ उखाड़ सके मेरा। तो देखते हैं अब वो क्या करेगा। उसके पास सर ये है कि मूव, या फिर हाँ वो पॉन ही ले लेगा, पॉन फॉर पॉन। अब उसका किंग पीछे, मुझे अपने रुक को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अटैक तो बढ़ रहा है। उसका नाइट, रुक और क्वीन, और सपोर्ट में मेरी क्वीन है, जो कि बहुत डेंजर बात है। वैसे बिशप भी है, लेकिन ठीक है, मतलब इतना बड़ा वाला अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन तो देना पड़ता है। तो मैं शायद रुक बैक ही ले लूँ। क्या क्या बोलते हो आप? ओहो, उसका नेटवर्क चला गया, आ गया वापस। तो मैं रुक बैक लेने की सोच रहा था वापस। आप क्या करते कमेंट में बताइए। वैसे रुक एक्सचेंज भी एक ऑप्शन था मेरे पास, उसका एक पीस कम हो जाता, लेकिन फिर भी मेरा वो एक्टिव रुक है, और ये जो A8 का रुक है वो अभी एक्टिव नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे एक्सिस्टेंस में ही नहीं है, इसलिए मुझे बैक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो रुक है मेरा एक्टिव है, और क्वीन भी एक्टिव हो सकती है चेक देके। वैसे एक चेक देके उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो और एक स्टेप पीछे चला जाएगा B1 पे उसका किंग। तो सर जी उसने एक और गलती कर दी, मुझे फ्री में दे दिया है उसका नाइट, और अब ये गेम उसके हाथ से निकल चुका है। तो इसी बीच चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। वैसे अभी गेम बचा है मेरे दोस्त, रुको। तो क्वीन पे अटैक, और मैं अब चेक देने जा रहा हूँ। वैसे उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चेक से, लेकिन ठीक है सर जी, चेक तो चेक होता है। एक डोमिनेट मूव तो शेयर, और हाँ, जो हमारा पिछली बार का चैलेंज था उसका एक ही बंदा विजेता है जिसने इस वीडियो को शेयर किया। बाकी उससे तो मैं ही जीत गया सर जी, ऑब्वियसली। तो बाकी के बंदे हार चुके, मैं जीत चुका हूँ। सिर्फ एक बंदा है जो मुझसे जीत गया शेयर चैलेंज में। तो आगे और आपको कौन से चैलेंज चाहिए कमेंट में बताना। अलग अलग चैलेंज लेके आने का मुझे बड़ा मन करता है, लेकिन आप बताते नहीं, इसलिए थोड़ा सा बताया करो यार, मतलब अच्छा लगता है कोई हमें चैलेंज बताए। अब फिलहाल तो ये गेम तो उसके हाथ से निकल चुका है, भले ही इसका अटैक अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी मेरे पास 3 पीसेस एक्स्ट्रा है, और उसके पास कुछ पॉन, 3 पॉन एक्स्ट्रा है। अब मैं ऑब्वियसली एक्सचेंज की ही सोचूंगा, तो रुक एक्सचेंज। तो अब मुझे लगता है कि वो भी रुक एक्सचेंज कर ही लेगा,
वैसे क्वीन से मारना ही अच्छा रहेगा, बिशप से तो वो पिन कर देगा। बिशप बिशप पिन होना अच्छी बात नहीं है सर जी, क्योंकि वैसे ही वो फ्री में चला जाएगा। आपने इतना मेहनत करके एक मेहनत नहीं भाई, उसकी ब्लंडर है, लेकिन ठीक है, हमने इतनी मेहनत बोल सकते हैं यार। चेस खेलने में दिमाग तो लगता ही है। तब उसने पता नहीं क्यों ये खेल दिया है क्वीन H7। तो उसका मैं ऑब्वियसली तो मैं अपने किंग को A7 पे ले आया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। पीसेस तो फ्री में जाने की, मतलब अब यहाँ पे वो मेट हो सकता है 2 मूव में। वैसे उसकी मेटिंग लग चुकी है सर जी। मैं मतलब अब तो मतलब ख़त्म। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बिशप को बचाऊँ। तो अरे हाँ सर जी, मुझे एक आइडिया आया। अब तो उसका मेट होना पक्का है। अगर मैं क्वीन F6 पे ले लूँ तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसे कुछ तो सुसाइड करना ही पड़ेगा। वैसे वो सुसाइड भी नहीं कर सकता सर जी। हाँ, वो एक अटैक कर सकता है कि काउंटर कर सकता है सर जी, लेकिन उसे करना चाहिए। लेकिन देखते हैं। ओहो, उसने गलती कर दी। और अब 2 मूवमेंट, इसी के साथ गेम खत्म। वो 2 मूव अब देख के जाइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, छोटा सा बड़ा सा जितना भी करना है। और अगले वीडियो तक टाटा बाय बाय।